दोस्तों एसएससी एमटीएस के तरफ से 2 पदों पर 8000 से ज़्यादा पदों के लिए बहाली का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एसएससी के तरफ से एमटीएस का जो 2 पदों के लिए शानदार वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल साइट्स पे जारी कर दिया गया है, जिस नोटिफिकेशन को आप ssc.gov.in के ऑफिशियल साइट्स पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर 8000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। हवलदार के पदों के लिए वैकेंसी आई है और साथ ही साथ एमटीएस के पदों के लिए बहाली निकली हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, साथ ही साथ कितना एग्ज़ाम होगा और इसके लिए योग्यता क्या होगी, और साथ ही साथ एज क्राइटेरिया क्या होगा। A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जॉब से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट, साथ ही साथ देश दुनिया से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ खबरें होती है वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। तो मेक श्योर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपडेट के लिए और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए दोस्तों सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने नोटिफिकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अदरवाइज आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ssc.gov.in पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करें तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 18 पेज के अंदर दिया गया है, जिस 18 पेज में आपको सभी डिटेल देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में देखिए मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2024 का ये नोटिफिकेशन है। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ये जो वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट क्या है, तो 27/6/2024 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 31/7/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका डेट क्या है 31/7/2024। जी हाँ, इसके बाद देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी ऑनलाइन जो पेमेंट जमा करने का तारीख है वो 1/8/2024 तक दिया गया है। साथ ही साथ डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो यहाँ पर फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाता है, आपसे भरने में कुछ करेक्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर डेट दिया गया है। 16/8/2024 से 17/8/2024 का डेट रखा गया है करेक्शन का। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी ये जो परीक्षा होने वाला है, ये जो एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT बेस्ड एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है। साथ ही साथ एक इस बार टोल फ्री नंबर भी एसएससी के तरफ से जारी किया गया है। ये हर बार जारी नहीं किया जाता है, लेकिन इस बार किया गया है। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर पाओगे और भी डिटेल से जानने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो और भी यहाँ पर कुछ डिटेल बताया गया है, जैसे कि मल्टीटास्किंग जो यहाँ पर वैकेंसी है, नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, तो इसके लिए कुछ डिटेल है, जैसे लेवल 1, इसके बाद लेवल 2 क्या क्या आपको मिलेगा, पे स्केल 7th पे, कमीशन भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का कुछ रूल रेगुलेशंस है और उसका जो बेनिफिट है उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। साथ ही साथ ये PDF जो है 81 पेज का PDF है, तो इतना मैं तो आपको बता नहीं पाऊंगा, बट जो मेन चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसके बारे में मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ बताया गया है वैकेंसी के बारे में। जैसे कि यहाँ पर देखिए वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि टोटल वैकेंसी कितना है, तो एमटीएस के पदों के लिए 4887 वैकेंसी है और हवलदार के पदों पर 3439 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 8300 कुछ वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है, तो ये आप चेक कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे करोगे तो रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है जैसे OBC, SC ST और EWS, तो वो सारे नियम यहाँ पर भी लागू रहेंगे। जैसे कि SC ST को उम्र सीमा में छूट मिलता है तो वो छूट यहाँ भी मिलेगा। EWS को जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण यहाँ भी मिलेगा, तो वो सारे यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे अलग अलग कास्ट वाइज। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए ये बहाली है।
तो ये सब डिटेल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो PDF डाउनलोड करके, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ एज के बारे में बताया गया है। एज लिमिट, आपका जो एज है वो कैसे गणना किया जाएगा, तो 1/8/2024 के आधार पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम सिलेक्शन के लिए उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर देखिए 18 से 25 साल जो है वो MTS के पदों पर जो बहाली निकली है उसके लिए रखा गया है। साथ ही साथ हवलदार के पदों के लिए 18 से 27 वर्ष यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है। और गणना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे आपको गणना किया जाएगा आपके उम्र का। साथ ही साथ यहाँ पर उम्र सीमा में जो छूट मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि SC ST को जो 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है, तो वो लोग 5 साल और ज़्यादा भी हैं तो वो भर सकते हैं। OBC 3 साल एक्स्ट्रा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा उम्र में। PWBD को यहाँ पर 10 साल, उसके बाद PWBD को OBC को 13 साल, उसके बाद SC ST को 15 साल यहाँ पर अगर PWBD में है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। तो ये डिटेल आप देख सकते हो। इसके बाद अगले पेज पे भी कुछ और भी डिटेल बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो PDF है दोस्तों वो 81 पेज के अंदर पूरा डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले भी जो MTS के पदों पर बहाली आई थी तो उससे कहीं ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी 2024 में देखने को मिल रहा है। एक बार 12,000 के आसपास वैकेंसी आया था, एक बार 15,000, फिर 1,500 वैकेंसी आया था, लेकिन इस बार 8,300 कुछ पदों पर बहाली निकाला गया है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें हवलदार के पदों पर भी वैकेंसी निकली है। अगर सिर्फ MTS के पदों पर वैकेंसी निकलता तो शायद कहीं ना कहीं वैकेंसी काफ़ी कम होता, लेकिन हवलदार को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, इसीलिए वैकेंसी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये आप सभी लोगों के पास एक सुनहरा मौका है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों वो है एप्लीकेशन फ़ी। आपको फ़ी कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 100 रुपये है जनरल वालों के लिए, और बाकी यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं फिर चाहे किसी भी कास्ट की हो उन्हें 1 भी रुपये यहाँ पर फीस नहीं देना है, 0 फ़ी है उन सभी के लिए। साथ ही साथ SC ST वालों के लिए भी 0 फ़ी है। सिर्फ यहाँ पर ये जो फ़ी है 100 रुपये वो OBC और जनरल वालों के लिए है, तो फ़ी भी काफ़ी कम रखा गया है। और यहाँ पर आप सभी लोगों का सवाल होगा कि जो वैकेंसी में पास होंगे कैंडिडेट उन्हें कहाँ पर पोस्टिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आपका जो यहाँ पर पदोन्नति है वो कराया जाएगा, आपका जो बहाली है वो कराया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पर चाहते हो वहीं पर आपका सिलेक्शन है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 10 वैकेंसी, कहीं पे 5 वैकेंसी, कहीं पे 2 वैकेंसी है। तो इस तरीके से पास होने के बाद कहीं पर भी आपका जो पोस्टिंग है वो हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हवलदार के पदों पर अगर आप होते हो सेलेक्ट, हवलदार के पदों के लिए वैकेंसी अगर आप भरते हो तो वहाँ पर आपसे आपका जो फिजिकल है वो भी कराया जाएगा। जैसे कि हाइट वैसे अदर किसी भी यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम के मुकाबले काफ़ी कम रखा गया है। हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 फुट 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 फुट 3 इंच मान लीजिए। और साथ ही साथ 1600 मीटर आपको 15 मिनट में, अगर आप लड़के हैं तो आपको जाना पड़ेगा रनिंग करके, दौड़ना नहीं है, सिर्फ रनिंग करना है, इसीलिए इतना ज़्यादा समय दिया गया है। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनको 20 मिनट में 1 किलोमीटर का रनिंग करना है, यानी चलना है, पैदल थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ लड़के का जो सीना है, छाती है, वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और लड़की का वज़न वहाँ पर मापा जाएगा 48 केजी लड़की का वज़न होना चाहिए। तो ये फिजिकल है जो भी कैंडिडेट हवलदार के पदों के लिए यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए। और यहाँ पर दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। इस एक एग्ज़ाम को जिसने क्वालिफाई कर लिया उसे यहाँ पर जॉब मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल होता है ना वो सिर्फ नाम मात्र का होता है। यहाँ पर मेडिकल के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। और ये एग्ज़ाम कब होगा, तो दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर का डेट दिया गया है इसी PDF के अंदर। तो अक्टूबर-नवंबर यानी नवंबर, मान लीजिए नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास 3 से 4 महीने है स्टडी करने के लिए, तो अच्छे से स्टडी करिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे
तो पूरा बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, जैसे कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी। यहाँ पर देखिए कितना समय दिया जाएगा, कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएगा, सभी चीज़ें इन डेप्थ यहाँ पर पीडीएफ के अंदर बताया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको लगभग पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर कोई जानकारी मिस हो गई हो तो आप पीडीएफ में खुद से भी जाके देख सकते हो। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए साइट्स मैंने बता ही दिया है, ssc.gov.in पे जाके आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छे से पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। और घर बैठे भी आप अप्लाई कर पाओगे अपने मोबाइल फ़ोन से एसएससी के ऑफिशियल साइट्स के ऊपर जा करके। और वैसे भी आजकल काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने स्मार्टफोन से ही अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो कहीं पे साइबर कैफ़े जाएंगे अप्लाई करने के लिए तो वहाँ पर से कहीं ना कहीं पैसा उनका बच जाता है। और स्टूडेंट लाइफ में एक एक रुपये का क्या मायने होता है वो एक स्टूडेंट ही जानता है। तो आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर लेना। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा।